नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं अमर चौहान। और इस वक्त स्टेट टाइम्स के स्टूडियो में ना एक बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसने हाल ही में 10th क्लास में टॉप किया है। और सिर्फ क्लास या स्कूल में ही नहीं टॉप किया, जम्मू कश्मीर यानी हमारी यूटी में इस बच्ची ने टॉप किया है। और आपको इसका नाम तो जरूर याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है अवनी शर्मा। हाय अवनी। हेलो मैम। हाउ आर यू? मैम गुड। पहले तो मैम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जी, अवनी से हम बातचीत करेंगे और आज हम जानेंगे कि 10th क्लास में टॉप करना सिर्फ जम्मू में ही नहीं, कश्मीर में, और मतलब इतनी बड़ी फीलिंग है कि मैं ही इतनी एक्साइटेड हूँ, तो ये एक्साइटमेंट इनसे जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। मुझे बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है, किन्हें देखकर आप बड़ी हुई हैं या किसे देखकर आपको हमेशा इंस्पिरेशन मिली है? मैम मेरे पेरेंट्स का हार्डवर्क एक वही ड्राइविंग फोर्स है जिसने मुझे आज तक अपने हर गोल तक पहुंचाया है। उनके हार्डवर्क को देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि यस आई हैव टू वर्क फॉर देम। ओह दैट्स ग्रेट। एंड व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड? लाइक मम्मा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, और फैमिली में कौन कौन है? मेरे मम्मा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फादर प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरा एक छोटा ब्रदर भी है। हमने सुना कि आपके ब्रदर को भी आप ही पढ़ाती हैं। जी। हाउ क्यूट। ऑल राइट, सो 10th क्लास एक ऐसा पड़ाव होता है जिंदगी का जिसके बाद आप अपना करियर चूज करते हैं। आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा स्कोर करोगे, और पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई टेंशन थी माइंड में? क्या आपका माइंडसेट था उस वक्त, वो मैं जानना चाहूंगी। यस, मेरी एक्सपेक्टेशन 99% तक थी। Okay. और जिसमें डर लग रहा था वो बेसिकली एसएसटी थी, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर इस बार बहुत डिफिकल्ट आया था। Okay. एंड जब मेरे पास रिजल्ट आया, आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स, आई लिटरली बिगन टू क्राई। Okay, I can understand. All right. So, क्या आपकी स्टडी टेक्निक्स रही है? बच्चे क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं और सोशल मीडिया के इस जमाने में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हमेशा बच्चे छाए रहते हैं, आई वुड से। सो व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ स्टडिंग, और क्या टेक्निक्स रही आपकी? मैम बेसिकली स्टाइल ऑफ स्टडिंग मेरी एक ही टेक्निक थी, फंडा एक ही है कि जब पढ़ना है तो दिल लगा के पढ़ना है और साल के स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। Okay. क्योंकि लास्ट मोमेंट में कुछ भी पढ़कर कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत हरी में रहते हैं। और बात रही सोशल मीडिया की, तो मैं किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर नहीं हूँ। ध्यान से सुनिए जितने भी यंगस्टर्स हैं, कि अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है ना, तो ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो अभी 6 मंथ्स के हैं, 1 ईयर के, और मोबाइल पेरेंट्स ने उनको दिया हुआ है। तो ये आपके सामने अवनी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आप अगर मोबाइल से दूर रहेंगे तो स्काई इज द लिमिट। ऑलराइट, अच्छा, आपसे जिस तरह से आपने बताया कि एसएसटी में आपने थोड़ा सा, मुझे आपको डाउट था कि मेरे शायद इसमें, या डर लगा आपको, टफ था एग्जाम, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स का जैसे थोड़ा सा स्कोर बताइए आपने। मैं बता दूं हमारे व्यूअर्स को कि 5 सब्जेक्ट्स में इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 लिया है। तो ये क्या फीलिंग थी और कैसे रहा? सबसे पहले तो मुझे एसएसटी के लिए इतनी खुशी हुई, क्योंकि बाकी में फिर मुझे लग रहा था कि हाँ बाकी सब में मैं स्कोर कर लूंगी। एसएसटी में था लाइक 98, 99 या 100, बट एसएसटी में जब 100 आउट ऑफ 100, आई वाज लाइक ऑन द 7th स्काई, आई कैन से। ओके, तो आई थिंक हिंदी में आपके सिर्फ 2 मार्क्स एक रहे हैं, मतलब 100 में से 98, मतलब 100 में से 98, 2 अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। और हिंदी में वैसे भी मात्राओं की वो थोड़ी सी रहती है, कभी ई आ ये सब हो जाता है, वैसे भी उसको हम 100 आउट ऑफ 100 ही काउंट करेंगे, क्योंकि वो मात्राओं की छोटी मोटी गलती चल जाती है। नहीं, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, एमसीक्यूज में मिस्टेक हो सकती है, बट यस राइटिंग में हिंदी अच्छी है मेरी। ये मेरी टीचर्स के भी हुआ। ठीक है, अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, जब आप 10th का जैसे डेट शीट आती है तो कोई पर्टिकुलरली आपका टाइम टेबल था जिसको आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे? यस, मेरी एक रूटीन थी कि मैं रोज सुबह 7 o'clock उठ जाती थी। और रात को 12 o'clock, जब तक एग्जाम्स क्लोज नहीं थे, 7 to 12, मतलब 7 in the morning till 12 in the night, ये मेरा पूरा डे यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड होता था। और यस डेफिनेटली 10 hours एटलीस्ट एक दिन में तो आप देते थे। ओके, सो बीच में ऐसा भी होता है कि मन करता है अच्छा थोड़ा सा रिक्रिएशन होना चाहिए, और थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत ज्यादा, जब आप बहुत ज्यादा बुक्स में रहते हो, माइंड थोड़ा सा हो जाता है ना, हैवी हो जाता है, उस वक्त आप क्या करते थे? मम्मा से बात। हाय, सो स्वीट। तो मम्मा से तो हम भी डेफिनेटली बात करेंगे। सो आप मम्मा से बात, क्या मतलब टॉपिक क्या रहता था, और क्या हॉबीज है आपकी, वो भी हम जानना चाहेंगे। हॉबीज, यस मैं कभी कभी साइकिल भी चला लेती हूँ, उससे भी थोड़ा लाइक माइंड फ्रेश हो जाता है। ऐसे मेरा छोटा ब्रदर है, उससे थोड़ी बातचीत हो जाती है, उसकी स्टडी से रिलेटेड मेरी, बस एक दूसरे से शेयरिंग, और बाकी मम्मा से बात।
ऑलराइट, चलिए मम्मा जी से बात करते हैं। और मम्मा का जो चेहरे पे नूर है वही हमें बता रहा है कि वो कितना प्राउड फील कर रही हैं, और क्योंकि वो एक खुद वर्किंग वुमेन है, उनके लिए भी बहुत टफ रहता है। सो मैम, सबसे पहले तो आप ये माइक लगा लें और मैम से हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से अवनी का एग्जाम का जो टाइम था उस वक्त बहुत स्ट्रेस रहता है, बच्चे को भी रहता है, और मुझे लगता है पेरेंट्स को थोड़ा ज्यादा रहता है। रिश्तेदार क्या कहेंगे, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन, बहुत सारा एक होता है, प्रेशर होता है। आपने कैसे टैकल किया? नहीं, वो इतना प्रेशर तो था, लेकिन इसको मैं फील नहीं होने देती थी कि प्रेशर है, क्योंकि ये टेंशन मेरे से भी ज्यादा लेती है फिर। अच्छा, ओके। मैंने बोला अब नहीं, कोई बात नहीं, मार्क्स की कोई टेंशन नहीं लेने की, इतने मार्क्स आएंगे, इतने मार्क्स। बहुत ये नहीं है कि जो 100 आउट ऑफ 100 लेगा वही कहीं पहुंचता है, ये बात नहीं है। जी। तो बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ बच्चे को संस्कार होने चाहिए। हाँ जी, पढ़ाई हर चीज नहीं है जी। बच्चे को एटिकेट सी ना हो, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल ऑलराउंडर है मेरा बच्चा। क्या बात है। अच्छा, माँ जो होती है ना, उन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, और क्योंकि खाना जो है मम्मा ही देती है। और ड्यूरिंग एग्जाम्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है बच्चे की, मेंटल हेल्थ के साथ उसकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती है अगर बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है। और जब से फास्ट फूड आया है तो बच्चे मोमोज और फ्राइड ये सब खा के अपना टाइम टेबल खुद ही खराब करते हैं, क्योंकि जितना आप फास्ट फूड खाएंगे आपको ज्यादा हेल्थ इश्यूज होंगे, गैस्ट्रिक इश्यू होगा और भी मेजर प्रॉब्लम्स होंगी। आपने किस तरह से ख्याल रखा? नहीं, जंक फूड तो इनको बंद है। अच्छा, वो तो मैं बिल्कुल नहीं देती, फास्ट फूड अवॉइड ही करती हूँ। ये फ्रूट सैलेड, मिल्क, जी। तो कुछ खाना हो तो अगर ज्यादा बोले तो घर में बना देती हूँ। अच्छा, घर का ही सारा खाना है। चलिए, थैंक यू सो मच। वापस अवनी से हम बातचीत करेंगे, और ये माइक मैं आपको लगा देती हूँ। अवनी, जिस तरह से एक पेरेंट्स का तो रोल देखो रहता ही है ना, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। जब वो आपसे एक्सपेक्ट तो करते हैं, वो एक्सपेक्ट उन्हीं से करते हैं जिनसे उनको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ ये बच्चा अचीव करेगा। तो किन टीचर्स का सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा? मेरे सभी टीचर्स का सपोर्ट ही बहुत अच्छा था। मतलब अगर मैं उन्हें रात को 9 o'clock 11 o'clock कभी भी उन्हें मैसेज करूंगी, उनका एक इंस्टेंट रिप्लाई रहता था। और मेरी सभी टीचर्स स्पेशल रेफरेंस टू माय हिंदी, English and maths faculty and science faculty too. They are बच क्या गया? बच तो कुछ भी नहीं गया, सारी फैकल्टी को आपने किया है। So sweet. Okay. So सभी टीचर्स को जाता है। अगर मैं उन्हें 9 o'clock 11 o'clock कॉल करूँ, मैसेज करूँ, उनका इंस्टेंट रिप्लाई रहता था। और उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं I was like a burden on them. And they were always ready to answer me. Wonderful. So मैं बता दूं, ये बच्ची जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी की स्टूडेंट है, जो कि एक बहुत अच्छा स्कूल है। और स्कूल का जो रिजल्ट था वही इतना अच्छा था। कुछ दिन पहले हमने आपसे 10th और 12th के बच्चों से भी मुलाकात करवाई थी, और आपको बताया था कि वहाँ का जो रिजल्ट है, किस तरह से बच्चों ने स्कोर किया, और कितना प्राउड मोमेंट रहा उनके प्रिंसिपल के लिए, मैनेजमेंट के लिए। वापस आपसे जानते हैं, जिस तरह से आपने कहा टीचर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, कभी रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, क्योंकि आफ्टर स्कूल आवर्स हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है। बावजूद उसके अगर टीचर्स आपके लिए अवेलेबल थे तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। कोई ट्यूशंस लेते थे आप, कोई ऐसी कोचिंग वगैरह कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, या कैसे स्टडी करी आपने? यस, ट्यूशंस के लिए तो मैं जाती थी, बट मैं टोटली डिपेंडेंट नहीं थी। मुझे था कि नॉलेज मुझे ट्यूशन से भी मिल रही है, मुझे स्कूल से भी मिल रही है। और मैं स्कूल में बहुत एक रेगुलर स्टूडेंट थी। मेरी 95 से भी ज्यादा परसेंटेज होगी अटेंडेंस के बेसिस पे। मैं रेगुलर थी, क्योंकि मैं चाहती थी जहां से जितनी नॉलेज मिले बस गेन कर लो, कहीं पे छोड़ना नहीं। कहीं नॉलेज हर जगह मिलेगी, कहीं पे कोई कम नहीं पढ़ा रहा, कोई ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। सो जिस तरह से आपने कहा कि रेगुलर रहना इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से और भी फ्रेंड्स होंगे आपके जो मतलब कभी जैसे होता है ना, कोई कोचिंग ले रहा होता है तो उस केस में वो लोग स्कूल बहुत स्किप करते हैं, क्या कहना चाहोगे उन्हें? नहीं, हमें नॉलेज तो हर जगह से मिल रही है। आप एक कोई भी बुक पढ़ोगे, वहां से नॉलेज थोड़ी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, लेकिन नॉलेज हर जगह पर है। इसलिए हमें स्कूल भी, हमें थोड़ा ये शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है, लेकिन यस, अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए, वी कैन से ना that seeds of hard work are quite bitter but the fruits are sweet. Yeah, that's true. और बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे थोड़ा सा जानना था, क्यूरियोसिटी हो रही है, इतना स्टूडियस बच्चा है, तो भाई हॉबीज क्या है अदर देन साइकिलिंग? फ्री टाइम में क्या करते हो? एग्जाम्स छोड़ दो, अभी हमने क्वालिफाई कर लिया, टॉप किया है आपने, उसको हम साइड पे रखेंगे। जब आप फ्री होते हो, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्या आपकी हॉबीज हैं? यस, ड्राइंग तो मैं करती हूँ। ओके। बाकी लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, म्यूजिक सुनना, किस किस्म का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? फास्ट या स्लो? मतलब जैसे आजकल रैप शैप ये सब चल रहा है। सॉफ्ट म्यूजिक?
यस एंड यू नो व्हाट, आपकी पर्सनालिटी से लगता है कि आप बहुत शांति वाला अच्छा म्यूजिक, जो इसे एक्चुअल में जैसे म्यूजिक कहते हैं, आप वो सुनती होंगी। वंडरफुल। स्पिरिचुअल। अच्छा, स्पिरिचुअल। हाँ जी, मैं बता दूं कि इनकी मम्मा से मुझे पता चला कि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। तो ये मम्मा से आई है सारी? यस मैम। क्या रूटीन है, पूजा करती हैं आप? यस मैम, एवरी मॉर्निंग टेंपल भी जाती हूँ। अच्छा, डेली मंदिर जाती हैं। तो कोई स्पेशल फरमाइश या सिफारिश तो नहीं की थी भगवान जी से कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 दिला दो? नो सब कुछ उनका तो दिया हुआ है। वंडरफुल, सो स्वीट। सो अवनी, आपके बहुत सारे फेलो मेट्स हैं जो आपको देखकर बहुत इंस्पायर हुए हैं। आई एम श्योर पेरेंट्स भी इंस्पायर हुए हैं कि अगर आपने बनना ही है कुछ तो आप अवनी जैसे बनो। सो क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें? एक ही बात कहना चाहूंगी कि लाइक वी शुड स्टडी कंसिस्टेंटली। साल के पहले दिन से ही ये सोच के पढ़ो कि कल बस हमारा एग्जाम है और कल ही हमें बोर्ड का एग्जाम देने जाना है। हर दिन इतने सिंसियरली पढ़ो कि मानो कल आपको एग्जाम देना और आपको फुल मार्क्स ला के दिखाने हैं। स्टडिंग कंसिस्टेंटली इज द ओनली की टू सक्सेस, एंड ऑल्सो ऑलवेज स्टडी सिंसियरली and do hard work. This is the only key mantra. Yes, mantra for success. Funda. So sweet. And अवनी, स्टेट टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं। और वैसे मैं पूछना भूल गई, आप क्या बनना चाहती हैं? I want to be a doctor. ओके, सो बहुत जल्दी, यानी कि कुछ सालों बाद, वैसे तो बहुत जल्दी नहीं, अभी टाइम लगेगा, हम डॉक्टर अवनी से भी आपको मिलवाएंगे और वो इंटरव्यू भी हम स्टेट टाइम्स में आपका डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू मैम। अच्छा, किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो डॉक्टर बन के? कोई ऐसा कोई एक जैसे सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट है, या क्या बनना चाहते हो? सर्जन से तो बहुत डर लगता है। अच्छा, सर्जन से डर लगता है। पेडियाट्रिक्स, बच्चों के डॉक्टर। चलो, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। गॉड Thank ब्लेस you. यू बच्चे। सो ये थी हमारे साथ अवनी शर्मा, जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी की टॉपर, जिन्होंने 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 लिया है और पूरे जम्मू कश्मीर की ये टॉपर है। सिर्फ जम्मू की नहीं मैंने बात की, ना ही स्कूल की बात की है, जम्मू कश्मीर यानी पूरी यूटी में इस बच्ची ने टॉप किया है। और बहुत सीधी सादी सी जिंदगी है इनकी, खाना पीना भी सादा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि ये सोशल मीडिया से दूर है। सोशल मीडिया कभी भी बुरा नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और खासतौर पे इस टीन एज में जब आप होते हैं, जितना हो सकता है पेरेंट्स को भी हम यही एडवाइस देंगे कि आप मोबाइल फोन से दूर रहें। जाने से पहले मैम, आपसे भी एक छोटा सा मैसेज लेना चाहूंगी, जो खासतौर पे पेरेंट्स देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप हाथ में पकड़ लें मैम, कोई बात नहीं जी। पेरेंट्स को यही मैसेज करूंगी कि बच्चों को अच्छे से गाइड करें। हाँ जी। तो प्रेशराइज ना करें कि इतने मार्क्स लाने, ये करना है, वो करना है। हाँ जी, हाँ, ये तो पेरेंट्स में होती है ये चीज। क्योंकि हम बोलेंगे ना उसके बच्चे ने इतने मार्क्स लिए, हाँ, अब नहीं, आपके तो आए ही नहीं। हाँ, वो गलत बात, वो चीज ना करें, क्योंकि वो बच्चे के माइंड में ना प्रेशर हो जाता है कि नहीं, मम्मा ने ऐसे बोला, पापा ने, हमें इतने मार्क्स लेने ही लेने। वो चीज मैंने अभी कभी बोला ही नहीं, इसको किया ही नहीं, इसके साथ मैंने इसको कभी प्रेशर नहीं किया। मैंने अपनी कूल माइंड से पढ़ना है, जो भी करना है। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा। तो इसको मेरे से ज्यादा टेंशन होती है, नहीं मम्मा जी मैंने इतने मार्क्स अचीव करने, ये करना है, वो करना है। लेकिन मैं वो यही पेरेंट्स को मैसेज करूंगी कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं करना है, तो खान पीने का ध्यान रखना है। ये फास्ट फूड से दूर ही रखे, जंक फूड से, तो ज्यादा अच्छा है, बच्चों के लिए बेटर है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू। सो ये थी हमारे साथ अवनी शर्मा, जिनके साथ आज हमने बहुत प्यारी एक बातचीत की और इनकी जर्नी आप तक रखी और पूरी टेक्निक्स बताई कि किस तरह से आप जब एग्जाम होता है प्रेशर से कैसे डील कर सकते हैं, स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं। और इन्होंने यही कहा कि कंसिस्टेंसी जो है ओनली मंत्रा है सक्सेस का। जब आप किसी चीज को कंटिन्यूटी में रखते हैं, ये नहीं है कि एग्जाम आया और सिर्फ आप तब पढ़ाई करें, पूरा साल आपको पढ़ना है और फिर उसी स्टडी को जो आपने पूरा साल की है उसे आप पॉलिश करिए एग्जाम्स के दौरान, तो यकीनन जो है स्काई इज द लिमिट फॉर यू। सो इसी तरह के और अपडेट्स हमारे साथ आप देखते रहें सिर्फ स्टेट टाइम्स पर।